दिक्कत है में बेचारे। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, मेरे साथ लोकेश सरारपुरी जी मौजूद हैं और बात करेंगे हम जो दिल्ली जंतर मंतर पर 1 महीने से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी को लेकर हम बात करेंगे। 26 दिनों के अनशन के बाद सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा ने उनका अनशन समाप्त कराया और देर रात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपना वीडियो संदेश जारी किया है। अब छात्रों का प्रोटेस्ट खत्म होगा, मांगे मानी जाएंगी, ये इसी पर हम बात करेंगे। लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई। सबसे पहले तो आपकी एक पोस्ट याद दिलाना चाहूंगा जो आपने शेयर भी की थी और मैंने भी वो शेयर की थी कि आपने 2020 में कहा था कि छात्रों के साथ जो, क्योंकि उस समय भी कुछ इसी पेपर लीक और इस तरह की छात्रों की समस्याओं पर देश में चर्चाएं चल रही थी 2020 कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी और वो आते आते 3 साल तो नहीं लेकिन 6 साल बाद वो समस्याएं खड़ी हुई। तो कैसे देख रहे हैं आप इस छात्र आंदोलन को? देखो, पहले बात वो जो मैंने कहा था ना 3 साल बाद, वो 3 साल बाद ही होनी थी, यानी 2023 में होनी थी। जी। वो इसलिए नहीं हो पाया, तब राम मंदिर का मामला इन्होंने करके उस मामले को दबा ले गए थे। जैसे 2019 में ये पुलवामा करके दबा ले गए थे, 2023 में ये 24 में चुनाव थे, ये राम मंदिर का मुद्दा किया, उसके बाद वो थोड़ा मामला कम रहा। हालांकि चुनाव तब भी हार ही गए थे, लगभग सीटें बहुत कम हुई थी। अब जो फिलहाल ये मामला चल रहा है, तो ये तो आज से नहीं है, काफी दिन से सुगबुगाहट थी। कभी मीडिया के जरिए, कभी अपनी और, कभी किसी और तरीके से ये इस मामले को दबाते रहे। लेकिन जब लगातार एक सिलसिला बन गया, किसी भी स्टेट में पेपर लीक, सेंट्रल के पेपर लीक, हर एग्जाम के पेपर लीक, पटवारी के पेपर लीक, सिपाही के पेपर लीक, तो पेपर लीक एक राष्ट्रीय उद्योग बन गया हिंदुस्तान में। तो उसके बाद आखिर जब अंत हुआ तो फिर विद्यार्थियों में पूरा ही रोष आना स्वाभाविक था। उनके माँ बाप के अंदर भी गुस्सा, विद्यार्थियों के अंदर भी गुस्सा है। तो उसके स्वाभाविक परिणति है जो फिलहाल आप जनतंत्र मंत्र में देख रहे हैं। अच्छा, ये महीने भर से तो प्रोटेस्ट चल ही रहा और सोनम वांगचुक जी और इस एक शर्त के साथ वो उस पर बैठे थे भूख हड़ताल पर प्रधान का इस्तीफे को लेकर। लेकिन 26 दिन एक बहुत लंबा समय होता है, रात उन्होंने भी अनशन खत्म कर दिया। तो कुछ मांगे मानी गई या मानी जाएंगी, इसे क्या कैसे देख रहे हैं आप? अभी तक कोई उनकी मांग मानी गई क्या? 26 दिन बैठे, अनशन समाप्त कर दिया, बिना किसी रिजल्ट के समाप्त कर दिया। वो ना आखिर तक यहाँ तक है, खाली आश्वासन दे दो, कोई मिल ले आकर के, कोई मिल ले आकर कोई के आश्वासन दे दे बात करने का। देखो, शायद 12-13 तारीख मैंने इनके लिए एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पे, और बहुत सारी चीजों बहुत दिन से देख रहा था, जब से इनका अनशन शुरू हुआ था उससे पहले से, बल्कि जब लद्दाख में गए थे तब से कुछ दिमाग में बात क्लियर थी, क्षण क्षण में कुछ चीजें आ रही थी, और अंततः वही हुआ। एक सामान्य व्यक्ति थे, बड़े साइंटिस्ट माने जाते हिंदुस्तान के, फिल्म बनी इनके ऊपर एक 3 इडियट। तो अब हुआ ये कि अब इस पूरे अनशन के बाद जो इन्होंने सम्मान कमाया था लंबे वक्त तक, वो गंवा दिया। अच्छे व्यक्ति है, नो डाउट इस बात में, लेकिन राजनीति के दुष्चक्र में फंस के, इनके चक्कर में फंसे ये लोग, और अपना सम्मान इन्होंने गंवा दिया पूरा का पूरा। चूंकि इन्हें अब देखिए, अनशन समाप्त कर दिया। जो अभिषेक दीप के था, अभिषेक दीप क्या नाम है उसका, उसने कहा कि हम अनशन जारी रखेंगे। सीधा सा है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम अनशन खत्म नहीं करेंगे। यानी जिनको आप जरा अन्ना मूवमेंट याद कीजिए, अन्ना हजारे बिठाए थे, अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन वो एक सिस्टम था जो उसके पीछे आरएसएस था खुले तौर पे। ये बिल्कुल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं करना, कोई प्रेस ब्रीफिंग ना, कोई, सब कुछ बस चल रहा है ऐसे ही। अब सोनम वांगचुक अपना धरना, वो अपना अनशन समाप्त कर चुके हैं, उन्होंने तोड़ दिया अपना अनशन। आप कह रहे कि आपने वो गवा दी, क्या अपनी जान गवा देते? 26 दिन बहुत लंबा समय होता है जब कोई पूछ ही नहीं रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो ठीक है, उन्होंने अनशन तोड़ दिया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन पॉलिटिशियन के चक्कर में फंसने के बाद इन्होंने अपनी साख गवा दी। इन्हें चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर पढ़ते तो फिर ढंग से पढ़ते, कम से कम। एक तरफा यूं ही अचानक बैठ के किसी की बहकावे में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत सारे सवाल छोड़ गया इनका अनशन बीच में। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, उनका कोई जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। एक तरीके से अगर मैं वांगचुक के नजर से देखूं, एक तो कामयाबी है कि पूरे देश के छात्रों में इस बात को लेके पूरा मचा पड़ा है, बवाल मचा पड़ा है। इसके अलावा रिजल्ट की तरफ कुछ नहीं है। जबकि आप कोई अगर अनशन शुरू करते हैं तो बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी उपलब्धि का, आमतौर पर आज तक कोई अनशन समाप्त नहीं हुआ। इससे पहले एक उदाहरण केवल प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का है, जो इन्होंने गंगा को लेकर अनशन किया था, 111 दिन तक बैठे, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो आज ये पहला उदाहरण है। तो अनशन तो समाप्त हो गया, लेकिन प्रोटेस्ट जारी है, क्या रह पाएगा और ये बढ़ेगा या समाप्त हो जाएगा? अब तो ये मांगे मनवा कर ही दम लेगा? अब ये रुकेगा नहीं। और जहां तक मैं समझता हूँ, शायद मोदी सरकार की मजबूरी होगी कि वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा, इनके साथ में कुछ हिंसात्मक कार्रवाई करने की स्थिति में भी शायद नहीं बचे। वजह क्या है कि अनशन केवल जंतर मंतर पे नहीं है,
बल्कि अनशन पूरे स्टेट में जगह जगह फैल गया और इसी अंदाज में फैल गया। पटना में, देहरादून में, राजस्थान में, जगह जगह है। तो उन्हें ये डर है कि अगर इनके साथ कोई हिंसात्मक कार्रवाई कर दी पुलिस फोर्स के जरिए तो हो सकता है पूरे देश में फैल जाए और भी बहुत सारी बगावतों का खतरा सरकार को लग रहा है। कार्रवाई तो हुई है, ये तो बीच देखो, में तो बहुत बहुत कुछ इस वीडियो तरह की आई और इस उसके तरह की बाद तो भी करते एक रहते हैं, लेकिन ये जब जबरन उठाने की स्थिति में सरकार अब नहीं बची। तो छात्र जमे रहेंगे। लग तो यही रहा है। अच्छा, छात्रों पर एक और आरोप लग रहे हैं, वो जो कुछ वीडियो आ रही है देश विरोधी नारों की और पीएम को गाली देने की। लोग कह रहे हैं कि भाई ये छात्र हैं क्या, ये देखो इनके अंदर क्या इस तरह के नारे लग रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो सरदारों का मूवमेंट चला था, जी किसानों का, किसानों मूवमेंट चला था, उसमें उनको खालिस्तानी बताया था। इस तरह की चीज उन्होंने वहां भी उठाई थी। ये जब भी कोई मूवमेंट सरकार के खिलाफ शुरू होता है तो उसे इस तरह डिफेम करने की कोशिश करते हैं। कुछ बिल्कुल एक तरीके से मार्फ्ड वीडियो या ऑडियो चलाते हैं जो एक तरीके से ना कहते हैं उसको बनाई हुई है एआई के जरिए, कैसे भी जरिए उसे चलाते हैं। उसके बाद में उनके खिलाफ एक माहौल बनाते हैं। इनके पास एक सिस्टम है, इनका एक इकोसिस्टम है, उसे यूज करते हैं लगातार और जनता के बीच में उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने के लिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो इनके साथ हो सकता है कुछ बाहरी तत्व हो, असामाजिक तत्व जब पुलिस के बीच में कुछ लोग बाहर के आ सकते हैं बिना वर्दी कर, वो पूरी हिंसा कर सकते हैं। बिल्कुल प्राइवेट आदमी हिंसा कर रहे थे, तो ऐसा संभव क्यों नहीं है कि इनके बीच में कुछ ये अपने आदमी प्लांट कर दें। बहुत सारे लोग बार बार कह भी रहे हैं इस बात को, तो ऐसा भी तो हो सकता है। आप उन बच्चों पे इस तरह के इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? और फिर अगर एक आधी कोई वीडियो कहीं से आई भी है, लेकिन कम से कम उसकी 100 गुना ज्यादा वीडियो तो उनकी बहुत अच्छाई की भी है कि वो हमारे जितने पैरामिलिट्री फोर्स है या पुलिस वाले हैं उनको गुलाब भेंट कर रहे हैं, उनको खाना भी दे रहे हैं, उनको पानी भी दे रहे हैं, उनसे खुद ही कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। तो उनका कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई एक वीडियो कहीं से आई, और मुझे नहीं लगता ऐसे वहां कोई वीडियो आई होगी, क्योंकि हमारा एक चीज अगर आप जाके देखें एक चीज साफ दिख रही है बहुत सारी वीडियो इस चीज की कि अगर कोई गलत नारा जो मतलब जो नारे ऊपर से बताए उनसे अलग कोई लगा देता रोक देते हैं। ये नहीं चलेगा, नारे वही चलेगा जो हम बता रहे हैं। हाँ, चयनित उनके नारे हैं कि तो भाई धार्मिक नारे, देशद्रोही के नारे कौन क्यों लगाएंगे? उन्हें भी तो पता है कितनी दूर से चल के आए वहां तक, वो अपने प्रोटेस्ट के लिए आए। तो उनकी मांग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे पाएंगे ये, और क्या धर्मेंद्र के इस्तीफे से व्यवस्था बदल जाएगी? देखिए साहब, पेपर लीक का मुद्दा कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसकी एक पैरेलल चीज और भी चल रही है, क्योंकि इसमें फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी भी इंक्लूड तो है, वो भी शामिल इसमें हो चुकी है। उनकी राहुल गांधी की 3 डिमांड है। 3 डिमांड में एक डिमांड ऐसी है जिसे पूरी नहीं कर पाएंगे, और बड़ी सिंपल सी डिमांड है। पहली डिमांड तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। दूसरी डिमांड ये है कि ये जो हिंसा हुई है जो पुलिस की तरफ से बाहर के लोगों ने की, इसकी पूरी जांच। ये बहुत मुश्किल चीज पड़ेगी, जो पूरी तरह फंस जाएगी सरकार, उसकी वीडियो पड़ी हुई है। तीसरी डिमांड, मोदी जी माफी मांगे। ये सबसे खतरनाक डिमांड है, क्योंकि मोदी ने कभी माफी मांगना सीखा ही नहीं है। लेकिन रात जो उनका संबोधन आया 12 बजे, उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत बार जो पहले नोटबंदी हुई और ऐसे मौके आए, वो 8 बजे वीडियो जारी करते थे, मन की बात अपनी समय पर करते थे, लेकिन रात 12 बजे और उन्होंने खेद प्रकट किया और ये तो माना कि नहीं ये सब गलत हुआ है पेपर लीक वाला। और साथ साथ देखे दो चीज, पहली बात तो जो मन की बात का टाइम था वो उन्होंने बदल दिया और उन्हें आधी रात कर दिया, क्योंकि बिजी बहुत होंगे, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, व्यस्त ज्यादा होंगे, समय नहीं मिला होगा। 8 बजे तो 12 बजे तक गया, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या बदल दिया? उन्होंने अभी शिक्षा सचिव बनाए हैं। कौन बनाए हैं? वो बनाए हैं जो अभी वहां एक खीरे में सब्सिडी खुद ही हासिल, 1 करोड़ कुछ लाख की सब्सिडी खुद को ही देते हुए आईएएस अफसर थे, वो उन्होंने फिलहाल शिक्षा सचिव बनाए हैं। तो उसके बाद क्या बदलेगा साहब, आप मुझे बताओ? ये रात 12 बजे की मन की बात सुनाने का ये रिजल्ट सामने आया है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि छात्र मान जाएंगे या एजिटेशन समाप्त हो जाएगा या इससे कुछ भला भी होगा? और वो खाली एक नीट के पेपर की बात कहाँ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पेपर के जितने भी आप जो आयोजित करते हैं इनका पूरा सिस्टम चेंज कीजिए, ताकि गुंजाइश ही खत्म हो के पेपर लीक कहीं हो जाए। वो चाहे यूपी का पटवारी का पेपर हो, चाहे मध्य प्रदेश के लोकल एग्जाम का कहीं का भी पेपर हो, ये लीकेज व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये खत्म करने की स्थिति में है नहीं। ये रात जो शिक्षा सचिव बनाया ना, उससे क्लियर हो गया कि इनकी कोई मंशा नहीं है कि पेपर लीक खत्म हो। और एक बात और क्लियर है, ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, ये नहीं चाहते कि शिक्षा हो। मैं आपको थोड़ी बात बताता हूँ। 2014-15 में हिंदुस्तान का शिक्षा का बजट 5 पॉइंट कुछ था परसेंट, कुल बजट का लगभग 6.25% था। आप इस साल का बजट देखिए 2.25% है, और बहुत सारे स्कूलों का बंद हो जाना। और यूपी में कितने 27,000 स्कूल तो यूपी में बंद हुए, बाकी हिंदुस्तान की गिनती अलग है। विश्वविद्यालय पर डेमोलाइज का खतरा, हर चीज चल रही है। इनके एक एक स्टेप बताता है कि ये शिक्षा के विरोधी है। आप सहारनपुर में देखिए, एक बाल बालिका यूनिवर्सिटी
कुछ भी था, वो हो सकता है वो गलत आदमी हो, करप्ट हो, कुछ भी हो। यूनिवर्सिटी में तो कुछ करप्शन नहीं कर रही थी ना, वहां तो बच्चे पढ़ते ना। आप उसे जेल डाले, कुछ भी आराम डाला भी है, आप यूनिवर्सिटी क्यों बंद कर रहे हो? अब उधर जौहर यूनिवर्सिटी, हो सकता है आजम खान बहुत बड़े अपराधी हो, उन्होंने मुर्गियां चुराई, उन्होंने किताबें चुराई, कुछ भी किया हो, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने क्या कर दिया था? आप उसे भी तोड़ रहे, क्यों तोड़ रहे हैं भाई? इससे क्लियर है कि ये शिक्षा के विरोधी है। जो शिक्षा विरोधी मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं, आप उनसे उम्मीद ना करें कि वो पेपर लीक जैसी व्यवस्था को बंद कर पाएंगे। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर मान रहा हूँ कि ये धरना, ये प्रदर्शन भी बंद नहीं होगा। हो सकता है सरकार की अंत पंत बलि ले ले। धरना बंद नहीं होगा, लेकिन इधर इस्तीफे भी नहीं होते, ये भी ट्रैक रिकॉर्ड है। सरकारें तो खत्म हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग आए हिंदुस्तान में, दुनिया में भी आए हैं। इदी अमीन से लेकर हिटलर, मुसोलिनी, बहुत लोग आए हैं, अन सब का हुआ है। तानाशाही कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। ये भी कोई पट्टा लिखवा के नहीं आए हैं। ये पीक पर तो हैं अपने, पीक्स पे तो फिसल गया। आप जितनी गाली मोदी जी को पिछले इस प्रोटेस्ट में मिल रही हैं, आप वीडियो उठा के देखो, इतनी कभी मिली है? हालांकि वो बोलते हैं मुझे इतने किलो गाली मिलते, शायद अब तो कई मीट्रिक टन पे पहुंच गई होंगी इस प्रदर्शन को देख के। तो ये एक तरीके से आपकी छवि का समाप्ति करनी तो है। यानी जो आपका सम्मान था, जो आपका दबदबा था, एक आपका ओरा बना हुआ था, वो तो पूरी तरह तहस नहस कर दिया इन बच्चों ने। आपके पास किस मुंह से सत्ता संभालने का अब नैतिक बल बचा हुआ है? आपका नैतिक बल गया, आपका खौफ हुआ, खत्म हुआ, आपकी सब चीज समाप्ति। फिर सत्ता में कहाँ रहते हैं आप? कितने दिन रह पाओगे? थोड़े दिन बाद पार्टी के अंदर बगावतें शुरू हो जाएंगी। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो कहां तक बचोगे? तो सरकार के सामने पूरी स्थिति खराब है। मुझे नहीं लगता है सरकार लंबे टाइम पूरा कार्यकाल कर पाएगी। मुझे इस बात में पूरा संदेह है। अब इस कार्यकाल की बात इस कार्यकाल की बात कर रहा हूँ जी, जो 2029 तक है। मुझे लगता नहीं, एनडीए का कुनबा तो बढ़ता जा रहा है। कुनबे तो भाई बहुत लोग पार्टियां टूट रही हैं, इधर विलय हो रहा है। तो ठीक है, अभी पता लग जाए आपको, इसी सदन में पता लग जाएगा कुनबा कितना बड़ा, कौन कौन से बिल आप पास करा पा रहे हैं। अभी सदन चल रहा है ना, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा इसका समाप्ति तक क्या क्या हाथ में आया। मुझे नहीं लगता कि 2029 तक ये पूरा कार्यकाल कम से मोदी जी बतौर पीएम कर पाएंगे। हो कुछ भी सकता है, मेरा अपना आकलन है ये। जैसे हम व्यवस्था देख रहे हैं सारी, उसके हिसाब से एक आकलन कर रहे हैं। देशव्यापी छात्रों में और अभिभावकों में और जो और समस्याएं हैं उनको लेकर गुस्सा सरकार के प्रति है। इससे भी कुछ इनके साथ बुरा हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे इस मीडिया की, इसकी कवरेज इतनी जबरदस्त तरीके से हो रही है पूरी दुनिया भर के देशों में, वो इन्हें और महंगा बैठ रहा है। इनकी छवि, पूरी हिंदुस्तान की छवि, सरकार की छवि पूरी दुनिया में पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी है इनने पिछले 20-22 दिन में ही। ये छोटी चीज नहीं है मुस्तफा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया थे लोकेश लालपुरी जी, जिनको आपने सुना। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।